वेलकम टू द अनसीन वर्ल्ड। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन दोस्तों का एक समूह एक बड़े घर में फंस जाता है। होप यू लाइक इट। टाइटल: अंधेरे का साया। अनुष्का, विक्रम, रिया, अर्जुन और सोनिया, 5 दोस्त शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत सप्ताहांत बिताना चाहते थे। उन्होंने एक पुराना विशाल हवेली किराए पर लिया जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हवेली शापित थी, लेकिन युवाओं ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। शुक्रवार की शाम जब वे हवेली पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। हवेली की विशाल दीवारें, जर्जर खिड़कियां और पुराने पेड़ एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हवेली के अंदर फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। हर कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी जो उनके कानों में चीख रही थी। उन्होंने अपने कमरे चुने और सामान रखकर लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। रात के खाने के बाद उन्होंने बोर्ड गेम खेलने का फैसला किया। अचानक बिजली चली गई और हवेली अंधेरे में डूब गई। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में उन्होंने खेल जारी रखा, लेकिन हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। REA, VO, ये कैसी आवाजें हैं? विक्रम, VO, शायद हवा की आवाज है, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। वे पूरी तरह से अंधेरे में थे। तभी उन्हें एक धीमी दर्द भरी चीख सुनाई दी जो हवेली के गलियारों से आ रही थी। सोनिया, VO, ये क्या था? अर्जुन, VO, मुझे नहीं पता, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, VO, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने मोमबत्तियां दोबारा जलाईं और धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़े। चीख की आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो अपने आप बज रहा था और कमरे में ठंडी हवा का एक बवंडर था। अनुष्का, VO, यह जरूर कोई मजाक है, अनुष्का ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। पियानो की आवाज अचानक बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी उन्होंने एक साया देखा जो कमरे के कोने में खड़ा था। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। विक्रम, VO, भागो! विक्रम ने चिल्लाया और वे सभी गलियारे की ओर भागे। उन्होंने अपने कमरों में छिपने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे जहां एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं और कमरे में एक अजीब सी गंध आ रही थी। आर्या, VO, हमें यहां से निकलना होगा। उन्होंने मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं और उन्होंने महसूस किया कि वे हवेली में फंस चुके हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ओल्ड वुमन, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो हवेली के मालिक की तरह लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अनुष्का, तुम कौन हो? ओल्ड वुमन, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं, बूढ़ी औरत ने कहा। ओल्ड वुमन, और तुम लोग मेरी अनुमति के बिना यहां आए हो? विक्रम, हम सिर्फ एक सप्ताहांत के लिए आए थे। ओल्ड वुमन, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा पाओगे, बूढ़ी औरत ने कहा और उसकी आवाज एक चीख में बदल गई। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और फर्श कांपने लगा। पुरानी तस्वीरें दीवारों से गिर गईं और फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। वे सभी डर से कांप रहे थे। बूढ़ी औरत ने अपनी उंगलियां उठाईं और हवेली की छत से काले साए निकलने लगे। साए उनकी ओर बढ़ रहे थे और वे जानते थे कि वे खतरे में हैं। हमें यहां से भागना होगा, अर्जुन ने चिल्लाया। अर्जुन ने एक मोमबत्ती उठाई और बूढ़ी औरत की तरफ फेंकी। मोमबत्ती ने औरत के कपड़ों में आग लगा दी। औरत चीखने लगी और साए गायब हो गए। उन्होंने मुख्य दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा टूट गया। वे हवेली से बाहर भागे और पहाड़ी के नीचे की ओर दौड़े। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की छत पर आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और बूढ़ी औरत की चीखें हवा में गूंज रही थीं। वे पूरी रात दौड़ते रहे और सुबह होते ही उन्होंने एक गांव देखा। वे गांव में पहुंचे और स्थानीय लोगों को हवेली के बारे में बताया। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि हवेली सचमुच शापित थी और वहां कई लोग गायब हो चुके थे। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें कभी भी उस हवेली में वापस नहीं जाना चाहिए।
वे सभी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि वे बच गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एक साथ घर वापस चले गए। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी किसी पुरानी शापित हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जिन्हें कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए।